तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाले कक्षा 12 का मैथ और ये हमारा पहला चैप्टर होगा और पहला चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। जो पहला चैप्टर है क्लास 12 का, ठीक है, कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है मैथ का, वो क्या हमारे पास संबंध एवं फलन पहले चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध एवं फलन के बारे में, तो इसमें संबंध और फलन क्या होता है सबसे पहले हमें यह जानना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारे पास डेफिनेशन, हमने इसके सोचा कि कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, यानी संबंध और फलन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे सभी चीजें, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी ना हो सवाल करते हुए। तो देखिए पहला डेफिनेशन है हमारा संबंध यानी रिलेशन। रिलेशन क्या है? यदि आपके समक्ष कोई दो वस्तुएं या व्यक्तियों का युग्म हो तो आपकी रुचि सदैव उनके मध्य उस कड़ी को खोजने की होती है जो उन्हें जोड़ती है या उनके मध्य संबंध को परिभाषित करती है। मान लीजिए अगर आपके कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने कोई दो व्यक्ति खड़े हो, ठीक है, साथ में खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे क्या वो दोनों भाई हैं, क्या वो दोनों मित्र हैं, या उनके बीच कोई और अन्य रिश्ता है। ठीक है, आप सोचेंगे, उसी को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। उस रिश्ते को क्या कहते हैं? हम संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या करा, दो रेखाएं इस प्रकार संबंध रखती हैं। ठीक है, क्या मान लीजिए पहला रेखा क्या है? S1 और दूसरा रेखा क्या है हमारे पास? S2 है। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा क्या है, एक रेखा इस तरह से क्या हमारे पास ये S1 है और दूसरी रेखा क्या है इस तरह से S2 है। ठीक है, तो हम इनके बीच क्या करेंगे? संबंध देखेंगे। ठीक है, इसमें संबंध क्या माना है कि S1 लंब है S2 पर, या फिर कह सकते हैं कि S2 लंब है S1 पर। यही है S1 S2 सच दैट S1 S2 के समान के लंब है। क्या यहाँ पर? लंब है। ठीक है, क्या है? लंब है, यानी एक दूसरे पर क्या है? लंब है। S1 क्या है? S2 पर क्या है? लंब है। ठीक है, सेम अगर मान लीजिए दो रेखा इस तरह से हो, ठीक है, दो रेखा इस तरह से हो, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यह दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। इनके बीच एक कड़ी है, उस कड़ी का नाम क्या है? समांतर। यानी इस दोनों के बीच संबंध है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है कि ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है। कहने का मतलब यह है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत से कुछ कर सकते हैं, बहुत से डेफिनेशन है, बहुत से आपके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे 12 के बुक में जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही देगा संबंध। देखिए पहले पेज पर दिया है फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट क्या कर रहा है? A, B बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B को क्या कहते हैं हम? कार्तीय गुणन। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। यानी A क्रॉस B, यानी दोनों के बीच में क्या है? कार्तीय गुणन है। ठीक है, सच दैट A B का क्या है? भाई है। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई A है और कोई क्या है? B है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति क्या है? B है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर A क्या है? B का भाई है। यानी संबंध हमें क्या करना है? स्थापित करना है, यानी संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो आप इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए हमारे पास क्या है? रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध है। ठीक है, क्या करा? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मान लीजिए क्या है? दो अवयव है। ठीक है, क्या है? दो समुच्चय है। ठीक है, इस तरह से क्या है? दो समुच्चय है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें 1 2, इसमें मान लीजिए क्या? A B। ठीक है, तो अगर इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है तो इन्हें हम क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं? आप क्लास 12 में है, ठीक है, तो आप अपने क्लास के सभी बालकों को उठा लीजिए। ठीक है, यानी क्लास 12 हम कर सकते हैं क्लास 12 के सभी
बालकों में, सभी बालकों में क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए उनका नाम दे दिया ए बी सी डी, इस तरह से नाम दे दिया है सबको अलग अलग ए बी सी डी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी का नहीं, ए बी की क्या है, बहन है। ठीक है, ए बी की क्या है, बहन है। यानी ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। कैसे संबंध नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, सभी बालकों को लिया है। ठीक है, सभी बालकों के लिए है, और बहन के लिए क्या चाहिए, लड़की चाहिए। अगर कहते हैं कि सभी बालकों और सभी लड़कों और लड़कियों, यानी बालक और बालिकाओं में, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ए बी की क्या है, बहन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सभी लड़कों को उठा रहे हैं, यानी कोई बहन, वहां पर कोई लड़की ही नहीं है, तो उसमें बहन इसकी कहां से आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं हम, रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त रिलेशन, सॉरी, हाँ, रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिक्त संबंध, ऐसा संबंध जो हो ही ना। ठीक है, रिक्त संबंध करते हैं। और देखिए यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, फाई यानी इम्पटी, फाई क्या होता है, खाली के लिए होता है। ठीक है, फाई रिक्त संबंध का क्या है, चिन्ह है। फाई क्या है, रिक्त संबंध का चिन्ह है, एक करो से। ठीक है, और यह चिन्ह क्या है हमारे पास, उपसमुच्चय का चिन्ह है। ठीक है तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आएगा। अब देखिए सार्वत्रिक समुच्चय या सार्वत्रिक संबंध, समुच्चय ध्यान दीजिएगा, सार्वत्रिक संबंध यह क्या होता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव से संबंध, ए के प्रत्येक अवयव ए के भी प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। यानी क्या कहने का मतलब है कि क्या हो, दो समुच्चय हो। ठीक है, दो समुच्चय, मान लीजिए इसमें 1 2, ठीक है, इसमें मान लीजिए ए बी। अब देखिए, अब इसका संबंध इससे है, इसका भी संबंध इससे है। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, ए का प्रत्येक मतलब ये पहला अवयव है। ठीक है, इस देखिए ए में क्या है, समुच्चय ए में क्या है, दो अवयव है, 1 और 2, और इसमें भी क्या है, दो अवयव है, ए और बी। ये दोनों से क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। क्या, सभी अवयव क्या है, संबंधित है। अगर मान लीजिए यहीं पर क्या हो जाता, सी हो जाता, तब ये क्या होते, ये सार्वत्रिक संबंध नहीं बना पाते। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध बनाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, 3 चाहिए, एक और अवयव और इसका भी क्या हो, संबंध हो। तो आपके समझ में आ गया होगा ये तीनों, यानी संबंध, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। एक बार और देख लीजिए सार्वत्रिक संबंध, यदि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ठीक है, और कोई समुच्चय क्या है, अगर मान लीजिए बी मान लीजिए या फिर ए मान लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, दो समुच्चय, यानी इसमें संबंध में हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए की बात करेंगे, यानी ए का संबंध ए से ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, संबंध है, क्या है, आर संबंध। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है, ए बी सी है। ठीक है, अगर देखिए इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ये दोनों छूटे, ठीक है, तब ये क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध नहीं कहलाएगा। क्योंकि क्या होना चाहिए कि तीनों जितने भी अवयव है क्या हो, उन सबका संबंध होना चाहिए किसी न किसी के साथ, तब ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। अन्यथा यह सार्वत्रिक संबंध नहीं कहलाएगा। तो यह क्या है, सार्वत्रिक संबंध का उदाहरण है, या फिर हाँ उदाहरण है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए पर क्या है, अगला करा हमारे पास स्वतुल्य संबंध। अगला है हमारे पास स्वतुल्य संबंध। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्या हमारे पास, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध।
स्वतुल्य संबंध, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हम, स्वतुल्य को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, यह क्या होता है हमारे पास स्वतुल्य संबंध। कह रहा है यदि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध कहलाता है, क्या कह रहा है, स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A belongs to A के लिए A belongs to A के लिए क्या हो, A, A बराबर R हो, तब ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। कहने का मतलब यह है, ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं, कहने का मतलब यह, अगर कोई है, कोई क्या हमारे पास संबंध है, ठीक है, कोई क्या हमारे पास संबंध है, जैसे मान लीजिए संबंध हमारे पास क्या है, दो बना लेते हैं, एक ये है और ये भी क्या है, ये है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, दो क्या है, दो इस तरह से समुच्चय, इसमें क्या है 1 है 2 है 3 है, इसमें क्या 1 2 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो ए का संबंध हो ए से होना चाहिए, सेम वाले से, ठीक है, और जो दो का हो दो ही से होना चाहिए, तीन का हो तो ही तीन ही से होना चाहिए, यानी स्वतुल्य मतलब खुद से, ठीक है, स्वयं से तुलना, ठीक है, यानी खुद से क्या कीजिए आप संबंध बनाइए, ठीक है, यानी जो 1 है 1 से ही करेगा, 2 है 2 से ही, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर अगर हम निकालेंगे तो 1 का संबंध 1 से है, ठीक है, 2 का संबंध 2 से है, और 3 का संबंध क्या है, 3 से है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे, ठीक है, स्वतुल्य संबंध कहेंगे, यानी खुद से ही हो। अगर मान लीजिए इसका इस 3 का संबंध क्या होता है, 2 से होता है, तब ये क्या कहलाएगा, तब यह स्वतुल्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक है, यह दोनों है, ठीक है। अगर यह यहीं पर अगर मान लीजिए क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर इस तरह से रहे, ठीक है, मान लीजिए कहां पर है 1 रहे 2 रहे 3 रहे, यहां पर भी 1 2 3 रहे, अगर मान लीजिए इसका क्या है 2 से, 2 का क्या है 3 से, और 3 का क्या है 1 से, यानी इन सब का देखिए अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है, कोई भी अपने जैसे या फिर अपने से क्या करा है, संबंध नहीं रखा। देखिए 1 का क्या है 2 से, 2 का क्या है 3 से, और 3 का क्या है 1 से है, ठीक है। तो इस तरह के जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाते हैं। जो इस तरह का होता है जो खुद से हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास सममित, अगला हमारे पास सम्मित संबंध, ठीक है, यानी सम्मित का इंग्लिश होता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, लिख लीजिएगा रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। यह क्या होता है हमारे पास, इसका डेफिनेशन है सममित, क्या करा, सममित कहलाता है, सममित कहलाता है, यदि समस्त A belongs to, क्या करा, A1 A2 belongs to A, A1 A2 belongs to, A1 A2 belongs to A,
के लिए, A1 A2 बिलोंग्स टू ए के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 बिलोंग्स टू R, A1 A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 A1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, हम कह सकते हैं कोई समुच्चय या फिर कोई संबंध कोई संबंध सम्मित संबंध कहलाता है जब उनमें क्या हो, जहां A1 A2 के लिए, A1 A2 बिलोंग्स टू ए के लिए क्या हो, A1 A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 A1 बिलोंग्स टू R। यानी जैसे अगर हम आपको समझाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ए है और एक और भी है। ठीक है, इस तरह से क्या है, दो समुच्चय है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, यहां पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इस तरह से हो, या फिर चलिए हम क्या करते हैं, 2 ही को ले लेते हैं, आसान रहेगा आपको समझाने में। ठीक है, यानी क्या हो, अगर एक का संबंध 2 से है, ठीक है, एक का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध क्या होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। अगर हम बात करें 3 का संबंध, ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा, यदि 3 का संबंध 1 से है तो 3 का संबंध क्या होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। यदि 1 का संबंध 3 से तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए। यदि 1 का संबंध 3 से तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए। 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, इसका उल्टा हो। यानी इधर देखिए, अगर मान लीजिए 2 संबंध है, ए है और ए है, ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2। तो देखिए एक का संबंध क्या है, 2 के साथ है। ठीक है, तो 2 का भी संबंध क्या होना चाहिए, 1 के साथ होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। सममित संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा होगा आपके, बढ़िया से एकदम। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला देखिए क्या हमारे पास, अगला हमारे पास संक्रामक संबंध। अगला हमारे पास संक्रामक संबंध, यानी इसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए चाहिए हमारे पास, क्या चाहिए, एक संबंध। ट्रांजिटिव संबंध कब कहलाता है, यदि क्या हो, यदि समस्त ए बी सी, A1 A2 और A3 बिलोंग्स टू क्या करें, ए में करें। ठीक है, ए के लिए क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए है हमारे पास A1 A2 से संबंध रख रहा है, ठीक है, A1 A2 का रिलेशन बना रहा है, तथा वो क्या कर रहा है, A2 A3 से संबंध बना रहा है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, तो होना चाहिए हमारे पास A3 भी क्या करेगा, A1 से संबंध बनाना चाहिए, तभी ये क्या होना चाहिए, प्राप्त हो। यानी तब हमारा क्या कहलाएगा, यह संक्रामक संबंध है। कहने का मतलब यह है, आप जैसे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ए है,
यहाँ पर भी क्या है, ए है। ठीक है, दो समुच्चय, इसमें क्या है 1 है 2 है और 3 है, इसमें भी क्या 1 2 3 है, यानी सेम वाली बात की जा रही है। दोनों समुच्चय क्या रहेंगे, ए वाले ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करा, ए का संबंध क्या है बी से, ए का संबंध क्या है 2 से। ठीक है, ए का संबंध क्या है 2 से। ठीक है, और 2 का संबंध क्या है 3 से। तो 3 का संबंध किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। नहीं सुनो ना कि ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो सी बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। सेम वही लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि क्या होना चाहिए, अगर ए कामा बी है, 1 कामा 2 है, ठीक है, और 2 कामा 1 2 कामा 3, तो जाहिर सी बात है 3 कामा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब ये क्या कहलाएगा, हमारे पास संक्रामक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। अब देखिए, अब मैं कुछ आपको ऊपर ऊपर बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, हमारे पास ए है बी है सी है, इसमें क्या हमारे पास 1 2 3, यह भी हमारे पास ये है, यह भी हमारे पास क्या है यह। ठीक है, तो मान लीजिए इसे बी मान लीजिए समझाने के लिए। तो देखिए जो ए वाला रहेगा, ठीक है, यानी जो अगर ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम समुच्चय का अवयव और दूसरे समुच्चय का अवयव। ठीक है, इसे प्रथम समुच्चय यानी पहले समुच्चय का अवयव, और इसे क्या कहेंगे हम, दूसरे समुच्चय का अवयव। ठीक है, तो इसमें जितने भी अवयव रहेंगे, ठीक है, जितने भी अवयव रहेंगे, ठीक है, यानी क्या करेंगे, जितने भी अवयव क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रहेगा 4, मान लीजिए 4 भी है। ठीक है, इसमें जितने भी अवयव क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, प्रांत कहेंगे। जितने भी क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे, जितने भी अवयव क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे हम, प्रांत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। और यह जो जितने भी क्या करेंगे, जो प्रथम समुच्चय वाले हैं और दूसरे जो द्वितीय समुच्चय से जितने भी क्या करेंगे, जितने भी कनेक्टेड रहेंगे, यानी जैसे इसमें तो पूरा हो गया। अब यह क्या करेंगे, अब यह वाले जितने भी, यानी क्या कीजिए बी मान लीजिए, यानी अब देखिए अब बी वाले में ए वाले जितने भी बी वाले से क्या करेंगे, मिलेंगे, यानी जितने वाले से क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। ठीक है, और बी वाले में जितने भी रहेंगे अवयव, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वप्रांत कहेंगे, स्वप्रांत कहेंगे। लेकिन ये जो पहले वाले में उसके सभी अवयव क्या होंगे, किसी न किसी से कनेक्टेड रहेंगे, तब ये क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। और सबसे क्या होता है, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।